So you scored very less in your exams, so don't worry, you can still score 70%, 80% or your dream percentage. The only thing which you need to do is right now that trust. You need to trust this video. You need to trust my words and you also need to trust and believe yourself also. बात करते हैं कि मार्क्स कम आए क्यों हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आपने जो है सही टाइम और एफर्ट नहीं लगाया है। देखो, अगर आप किसी भी चीज को टाइम देते हैं तो वो चीज सही हो जाती है। हो सकता है आपने किसी अपने वीक सब्जेक्ट के अंदर उतना टाइम नहीं दिया जितना कि उसको देना चाहिए था। एंड द सेकंड पॉइंट की हो सकता है आपके बेसिक्स काफी ज्यादा वीक हो। होता क्या है कि आप किसी भी क्लास के अंदर हैं, उसको पढ़ाई के लिए आपको जो है पिछली क्लास का कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। बट ये हमें भी पता है कि किसी एक क्लास में पढ़ के हम पिछली क्लास की सारी पढ़ाई तो कर नहीं सकते। सो डोंट वरी, हमें सिर्फ उन बेसिक पोर्शंस पे फॉलो करना है जो कि रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप अलजेब्रा पढ़ते हैं या फिर कोई इक्वेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको उसके लिए 6th क्लास का एक बेसिक सॉल्व करना बस आना चाहिए, दैट इज इनफ। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आना चाहिए जो कि आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो देखो, कम मार्क्स का मतलब ये नहीं कि सारी आपकी गलती है। होता क्या है कि हमने छोटी क्लासेस के अंदर जो सही से पढ़ाई नहीं करी, उसी की वजह से ये हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं कुछ बेकार आदतों की जो कि आपने बना रखी है और आपको पता ही नहीं चलता ये आदतें आपको धीरे धीरे डिग्रेड करती जा रही हैं। सबसे पहले है सोशल मीडिया इंडल्जेंस। आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर इंडल्ज हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया खराब है, सोशल मीडिया इज गुड, बट आपको सिर्फ उतना ही यूज करना है जितना कि रिक्वायर्ड है। सेकंड पॉइंट इज इग्नोरिंग हेल्थ। बहुत सारे बच्चे अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। दे ईट जंक फूड, स्लीप लेट एंड वेक अप लेट। अब देखो, एज अ स्टूडेंट आई वुड नॉट से कि आप जो है कब सोते हैं कब उठते हैं, लेकिन हाँ, आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज और कुछ मिनट्स के मेडिटेशन से अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं। वेस्टिंग टाइम ऑन रॉन्ग पीपल। होता क्या है कि आपने जो है बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं जो कि किसी काम के ही नहीं है। रेदर देन मेकिंग बहुत सारे फ्रेंड्स, आपको 1, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 ऐसे दोस्त रखने हैं जो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, आपके किसी काम में आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई आपका ऐसा दोस्त है जो कि कुछ काम नहीं आता, आपका सिर्फ समय बर्बाद करता है, तो आपको उसका साथ छोड़ देना है। गेट अ मेंटर। आपकी लाइफ में आपका एक मेंटर होना ही चाहिए। मेंटर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको आपकी लाइफ के लिए गाइड करता है। वो चाहे तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपका कोई भाई बहन हो सकता है जो कि हो सकता है आपसे लाइफ में कुछ बेटर कर रहा हो, या कोई टीचर हो सकता है। अगर आपको किसी को चूज नहीं करना तो आप गॉड को चूज कर सकते हैं। टाइम वर्सेस क्वालिटी। सपोज करिए एक बच्चा है जो कि सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में बैठा रहता है, फिर भी जो उसके मार्क्स आते हैं वो उसके टाइम को जस्टिफाई नहीं करते हैं। वहीं एक ऐसा बच्चा है जो कि कम समय पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला पा रहा है। इसके पीछे का रीजन है इफेक्टिव स्टडी। रेदर देन ये कहना कि मैंने तो आज 5 घंटे पढ़ा, आपको ये कहना चाहिए कि मैंने 5 में से इतने घंटे की इफेक्टिव स्टडी की है। डेट्स वाई मैं ये कहता हूँ, आप जितने टाइम भी पढ़ना चाहते हैं आपको एटलीस्ट उसमें आधा घंटा या फिर 40 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ टाइम आपका वेस्ट होगा ही होगा। जितने टाइम भी पढ़े आपको उसमें अपना 110% लगाना है। बात करते हैं रिमेंबरिंग की। आपको चीजें याद कैसे होंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं याद करने के। जितनी अच्छी आपकी मेमोरी होगी उतनी अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। दैट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। सपोज करिए ये बुक है और आपको इसे रिमेंबर करना है, तो आपको इसका कंटेंट पहले देखना है कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। एंड डोंट फॉरगेट कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ भी ना आ रहा हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें से जरूर आता होगा और कुछ चीजें आपको आसान भी लग रही होंगी। तो आपको आसान वाली चीजों को हटा के सिर्फ जो मुश्किल पोर्शन है उस बुक के अंदर का, उन सबको मेंशन कर लो और उन मुश्किल चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दो। आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि हमें भी पता है हम पूरी इस मोटी से बुक को रिवाइज नहीं कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, इसलिए हमें नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब नोट्स आपको ऐसे बनाना है जिसे देख के आपका पढ़ने का मन करे। कहने का मतलब है अगर आप कुछ कूड़े जैसे नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा ही नहीं। और आपको ऐसे नोट्स बनाने जो कि सिंपल हो, उसमें आपको फूल पत्ती नहीं लगानी, आपको सिर्फ नॉर्मली जो भी रिक्वायर्ड चीजें वो लिखना है मटेरियल, एंड ऐसा लिखना है कि आप उसको कभी भी पढ़ सकें। और हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एक पेज के, जिसको कि आप साथ में लेके कहीं भी आते जाते वक्त भी रिवाइज कर पाएंगे। फ्रेम क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बना सकते हैं उतना ही ज्यादा बेटर होगा। आपको ये देखना है कितने ज्यादा क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर टॉपिक से। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं मैक्सिमम। एंड क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तभी आपके एग्जाम में नंबर आएंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से मार्क्स आप नहीं ला सकते हैं। अब बात करते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम। सिर्फ एग्जाम को 1 दिन बचा है, अब आप क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सब कुछ नहीं समझ सकते। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड
एवरीथिंग। जितना समझना था आपने समझ लिया है। नाउ यू नीड टू क्रैम एज मच एज यू कैन। आप उतना रटो जितना रट सकते हो, जितनी ज्यादा मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हो कंटेंट को उतना ज्यादा स्टोर करो। जो चीज समझ नहीं भी आ रही उसे याद कर लो, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपको वो चीज आती थी, आपने समझ के किया है या कैसे किया है। उसको सिर्फ उस आंसर से मतलब है। आपको एग्जाम में जाने से पहले हर एक चैप्टर को 2 बार एटलीस्ट रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में 5 चैप्टर आ रहे हैं तो आपने हर एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर रखा हो, डेट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कर पा रहे हैं then it is just amazing. So by following all these tips you can actually score your dream percentage. भले ही आपके पास जो 30 डेज हो या फिर 2 मंथ्स हो, अगर आप पूरे तरीके से फॉलो करते हैं इन सभी चीज़ों को और आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी एंड आई वॉन्ट टू रिपीट माई लाइन्स अगेन कि trust this video, trust my words and trust yourself. Have a good day, keep studying, bye bye.